जियो न्यूज की इस खुसूसी नशरियात में एक बार फिर खुशामदीद। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज है। सलमान बजानी पाकिस्तानी निजात अमरीकी उम्मीदवार जो कि कामयाबी हासिल कर चुके हैं टेक्सास की स्टेट इंतखाबात में। दूसरी मरतबा उन्होंने कामयाबी हासिल की है और हमें टेक्सास रियासत के कैपिटल ऑस्टिन से वो इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं इस नशरियात में। सलमान बजानी साहब, वेलकम टू द जियो न्यूज ट्रांसमिशन और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सबको। नसीब हैदर भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमने मुसलसल आपसे प्रोग्राम्स में बात भी की, आप शामिल होते रहे अपनी कैंपेन के दौरान भी। तो नसीब, आप भी उनको जरूर मुबारकबाद दीजिए और आगे का प्लान क्या है अब? मैं तो ऑलरेडी उस वक्त मुबारकबाद दे चुका हूँ जैसे मैंने ब्रेकिंग न्यूज दी थी। और भजानी साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अंदाजा है कि आपके लिए बड़ा वक्त कीमती है और बहुत लोग आपको कॉल कर आपको इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। सिर्फ इतना बताइए कि 26,513 तकरीबन वोट हैं जो आपको अब तक मिले हैं। क्या ये हतमी तादाद है या अभी इसमें तादाद बढ़ने का भी कोई इम्कान है? तादाद बढ़ने का इम्कान है बिकॉज ये सब अर्ली वोटिंग के नंबर है। तो जो इलेक्शन डे के रिजल्ट्स थोड़ी देर में आएंगे तो वी विल नो कि ज्यादा कितने और वोट्स पड़े हैं। बट ये काफी हिस्टोरिक इलेक्शन है। काफी लोग निकले हैं ये टाइम बार बिकॉज बहुत इंथुजियाज्म है दोनों साइड पे, रिपब्लिकन साइड पे और डेमोक्रेट साइड पे एज वेल। तो यू नो बट मेरा काम तो वही होता है राइट कि सबको साथ में ज्वाइन करना, डेमोक्रेट हो, रिपब्लिकन हो या इंडिपेंडेंट हो। मेरा काम है आपको सर्व करना और स्टेट को आगे बढ़ाना। बजानी साहब, लास्ट टाइम आपको मिले थे तकरीबन 20,182 वोट। इस दफा मिले हैं आपको तकरीबन 26,513 और आप खुद कह रहे हैं कि अभी ये बढ़ने का भी इम्कान है। तो आपके हल्के में लोगों की तादाद इतनी ज्यादा निकली है। उमूमन लोग इतने निकलते नहीं है एशियन। तो आपने क्या करिश्मा दिखाया है जो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं पाकिस्तानी अमेरिकन उम्मीदवार जो ये गिला कर रहे हैं कि लोग निकल नहीं रहे। लेकिन वो तो सही है कि लोग निकल नहीं रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद है ये डिस्ट्रिक्ट की, तकरीबन 2 लाख लोग हैं। उसके अंदर रजिस्टर्ड लोग हैं 80,000। उसमें से सिर्फ 26,000 निकले हैं अभी तक। तो काफी इसमें और भी टाइम है निकलने के लिए। बट यहाँ पे यही मसला है कि ये जो मेरी डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो पुराने स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने सही तरह से काम नहीं किया है बाहर निकालने के लिए लोग। तो वो लोग कभी भी एनर्जेटिक नहीं हुए हैं। तो मैंने चुनाव के लिए खड़ा हुआ तो उसमें काफी लोग अपने साउथ एशियंस बाहर निकले, मुस्लिम्स बाहर निकले। बट मसला ये है कि मेरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिर्फ 1% मुस्लिम्स और साउथ एशियंस हैं। तो ऐसा नहीं कि बहुत साउथ एशियंस टू बिगिन विद है। अच्छा, एक चीज ये भी सलमान मुझे कि लास्ट टाइम जो आपने कानून साजी कराई थी उसमें गवर्नर से ये भी मुतालबा किया गया था कि जंग बंदी के लिए तमाम तर वसाइल इख्तियार किए जाएं गजा में। फिर सेहत की सहूलतों से मुतालिक, रिटेल चोरी रोकने से मुतालिक इस दफा आपका क्या प्लान है? किसके मुतालिक? इस दफा आपका प्लान क्या है कि आप क्या रेजोल्यूशन पास कराना चाहेंगे? क्या किस चीज की कानून साजी कराएंगे? क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है कि सेहत की सहूलतों से मुतालिक, रिटेल चोरी रोकने से मुतालिक और गजा में जंगबंदी से मुतालिक आपने कुछ करारदादी मंजूर कराई थी। हाँ, तो यही मैं कंटिन्यू करूंगा वही काम है। यूजुअली देखो 4 मुद्दों पे काम करता हूँ। हेल्थ केयर जो बहुत जरूरी है, जैसे टेलीमेडिसिन ज्यादा यूज होना चाहिए इवन पेंडेमिक के बाद। तो मैं वो ऐसे लॉज पास कर रहा हूँ जो टेलीमेडिसिन को और आसान बना देंगे लोगों तक पहुंचना, ताकि हेल्थ केयर पहुंच सके। फिर एजुकेशन के लिए यहाँ पे पब्लिक स्कूल्स में पैसे ज्यादा दिए नहीं जा रहे हैं स्टेट की तरफ से। तो मेरा यही होगा बिल के ज्यादा रिसोर्सेज दिए जाए, पैसे दिए जाए पब्लिक स्कूल्स को, ताकि अपनी स्कूलिंग सिस्टम बढ़ी जाए, स्पेशली अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। यहाँ पे बच्चे हैं जो 4 साल के बच्चे हैं, 3 साल के बच्चे हैं, वो लोग पढ़ सकते हैं बट अपने पब्लिक स्कूल्स के अंदर वो है नहीं उनके लिए रिसोर्सेज। तो मैं वो इंक्रीज कर रहा हूँ ताकि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट ज्यादा बेटर हो। उससे क्या अपने पेरेंट्स भी बाहर निकल सके और वो लोग जॉब कर सके और इकोनॉमी में जा सके। तीसरा मेरा मौजू होता है अपना इकोनॉमी, किस तरीके से इकोनॉमी को बढ़ाई जाए। टेक्सास है 8th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अगर टेक्सास एक अलग सी मुल्क होता तो वो 8वां मुल्क होता इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। 2.6 ट्रिलियन है जीडीपी टेक्सास का। तो मेरा यही होता है किस तरीके से स्टार्टअप बिजनेस को हेल्प किया जाए, स्मॉल बिजनेस को हेल्प किया जाए ताकि और भी अपनी इकोनॉमी बढ़े। और चौथा मौजूद जो है जिसमें काम करता हूँ मैं, वो रिलीजियस फ्रीडम है। लास्ट ईयर मैंने एक बिल पास कराया जिससे ईद में कोई भी मुस्लिम बच्चा स्टार टेस्ट नहीं दे सके, छुट्टी ले सकता है। और स्टार्ट जो एग्जाम होता है ना, पर एग्जाम, वो एग्जाम को उनको देने की जरूरत नहीं है ताकि वो कोई और दिन पे एग्जाम दे और वो ईद मना सके अपने फैमिली के साथ। तो इस तरीके से मैं कुरान लेके गया स्टेट कैपिटल के अंदर।
तो मैंने काफी काम किया है, सिर्फ अपने मुस्लिम्स के लिए नहीं, जूइश कम्युनिटी के लिए, हिंदू कम्युनिटी के लिए, सिख कम्युनिटी के लिए। तो दैट इज आई कंटिन्यू टू वर्क ऑन दीज थिंग्स। जी सलमान भुजानी साहब, आपकी कामयाबी गैर मामूली है, एक्स्ट्रॉर्डनरी है ये, चूंकि जो रियासती असम्बली है टेक्सास की, वहां रिपब्लिकन की अक्सरियत है, तो आपकी कामयाबी बहुत ही खास है। लेकिन जो सेनेट 31 रुकनी है और 150 तकरीबन 150 मेंबर की स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसमें भी रिपब्लिकन की अक्सरियत है। तो आपने एक बात की थी प्रोग्राम्स के दौरान कि आप चाहते हैं कि ये सिलसिला चलता रहे, आप या सलमान लालनी साहब आखिरी पाकिस्तानी अमेरिकन उम्मीदवार नहीं हो, और लोग आए जो माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं, इलेक्शन में हिस्सा लें, कामयाबी हासिल करें। तो अगले आने वाले अरसे में आप इसमें भी तब्दीली देख रहे हैं कि डेमोक्रेट्स कामयाबी ज्यादा हासिल कर सकेंगे, या यही तनासुब रह सकता है जो इस वक्त है? देखो, डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, हम पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। तो वो इलेक्शन में खड़े हो, आगे आए। मेरा यही होता है, जब भी मैं जाकर बात करता हूँ लोगों से, तो मैं यूथ से ज्यादा बात करता हूँ कि जो अपने यूथ है उनको आगे बढ़ के, जो यहाँ पे स्पेशली यहाँ पैदा हुए हैं, जो एक आर्टिकुलेट कर सकते हैं अपना जो मौजू सही तरह से, तो वो उनको आगे आए और इलेक्शन में लड़ें और जीते, ताकि अपनी कम्युनिटी का नाम आगे हो, अपनी कम्युनिटी लड़ सके अपने इश्यूज के लिए। तो मेरा वही होता है कि मैं वही करता रहता हूँ ऑल द टाइम। अच्छा, एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जो सुलेमान लालानी थे, उनकी जहां तक मेरी अपने सोर्सेज से मुझे मालूम हुई ये चीज, वो ये कि उनको अर्ली वोटिंग में लीड हासिल है। तो आपके पास उनके हवाले से कोई गुड न्यूज है? सॉरी, वापस बताएं क्या? मैं कह रहा हूँ कि सुलेमान लालानी साहब जो हैं, जो आप ही की असेंबली के साथ का इलेक्शन उन्होंने लड़ा है और अपनी सीट का दिफा भी कर रहे हैं, उनके हवाले से मेरे पास ये जराये से स्टोरी है कि वो अर्ली वोटिंग में उनको काफी लीड है अपने हरीफ के ऊपर। तो क्या उनके हवाले से कोई आज रात आपके पास अच्छी खबर है? आई थिंक इंशाल्लाह वो जीत जाएंगे। उनकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो काफी डेमोक्रेटिक डिस्ट्रिक्ट है, 60% डेमोक्रेटिक है। तो जो रिपब्लिकन उनका जो अपोनेंट है, वो ज्यादा लोग को नहीं निकाल सकेगा कि वो जीत आए। तो मुझे लगता है कि काफी इजी होना चाहिए उन लोग के लिए जीतना। अर्ली वोटिंग में काफी सबसे ज्यादा वोट अर्ली वोटिंग में पड़ते हैं। इलेक्शन डे में भी बहुत तो 15 या 20% और पड़ेंगे वोट्स, और मोस्टली वो वहीं पे, लेकिन इतनी बड़ी लीड है उनकी अल्हम्दुलिल्लाह कि वो कोई और नहीं जीत सकेगा। और कामला हैरिस के बारे में क्या कहेंगे? उनके आप क्या इम्कानात देख रहे हैं? बहुत क्लोज है सर। उसमें जो 7 बैटल ग्राउंड स्टेट्स है, वो स्टेट्स डिसाइड करेंगे कि क्या होगा ये इलेक्शन का। बाकी सब स्टेट्स ऑलरेडी, जैसे टेक्सास ऑलरेडी मालूम है कि रिपब्लिकन स्टेट है, तो वो ट्रम्प के लिए वोट करेगा। तो 38 इलेक्टोरल कॉलेज जो वोट्स है टेक्सास के, वो पूरे ट्रम्प को ही जाएंगे। तो इस तरीके से पूरे जो स्टेट्स है ऑलमोस्ट सब लोग डिसाइडेड है, सिवाय ये 7 स्टेट्स के जो है विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, नेवाडा और एरिजोना। तो इसमें क्या होता है वो बहुत जरूरी है जानना, और अभी तक किसी को मालूम नहीं क्या हो रहा है। अभी तक काफी वोट्स की गिनती चालू है। अभी आई थिंक जो मैंने देखा था लास्ट के पेंसिल्वेनिया में 37% वोटिंग रिपोर्टिंग में ऑलरेडी हो गए, और उसमें कमला हैरिस लीड कर रही है। और अगर पेंसिल्वेनिया जीत जाती है और एक और स्टेट जीत जाती है, तो आई थिंक शी विल बी एबल टू विन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। जी सलमान भुजानी साहब, एक अहम बात ये भी है कि ऐसी रियासत जिसका आप खुद कह रहे हैं कि फेडरल इलेक्शन में वो रिपब्लिकन रियासत है बरस से, और वहां की जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें वहां भी रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी तो है, लेकिन डेमोक्रेट्स भी बड़ी तादाद में है। अगर जो आखिरी हम सेटअप देखें पिछले इंतखाब में, तो अगर 150 में 86 रिपब्लिकन थे तो 64 डेमोक्रेट भी थे। यानी ऐसा नहीं है कि वहां रिपब्लिकन्स का पूरा टेक ओवर हो। तो ये अच्छी एक जमहूरी बात है, लेकिन आपकी इस स्टेट में फर्क ये है कि ये बहुत ज्यादा अहमियत है स्टेट लेजिस्लेचर को, जो प्लूरल एग्जीक्यूटिव की वजह से इख्तियारात बहुत है गवर्नमेंट को बताने में कि किस तरह निजाम चलाना है, और आपने इस बारे में खुद भी बात की। तो एक इशू जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात होती रही है वो रो वर्सेस वेड का मुस्तरद किए जाना, जो एबॉर्शन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़वातीन को ये फैसला करने का इख्तियार ना देना, उस पर डेमोक्रेट्स तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन रिपब्लिकन्स और डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़ उससे बहुत मुख्तलिफ है। तो उसमें क्या कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोई रिजर्वेशंस हैं, या ऐसी कोई मूवमेंट है टेक्सास में जिस पर काम हो सके? और अब आप जब असेंबली के दोबारा मेंबर होंगे तो आपके हल्के के लोग इस पर काम करना चाहते हैं?
बहुत सारे लोग ये इश्यू को उछाल रहे हैं और उसके लिए बाहर निकल रहे हैं। आपको बताऊं, मैं कल मैं सुन रहा था एनपीआर को, और वहां बता रहे थे कितनी विमेन, कितनी खवातीनें जो अपना नाम भी नहीं दे रही है न्यूज आउटलेट्स को। वो बोल रही है कि हम लोग, मैं, और वो अपने हस्बैंड्स को नहीं बता रही है, पर वो वोट कर रही है कमला हैरिस के लिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग निकलेंगे जो वोट करेंगे टेक्सास में भी और पूरे कंट्री के अंदर भी। तो आई थिंक ये इशू काफी स्प्लिट कर रहा है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स को, क्योंकि डेमोक्रेट्स ये बोल रहा है बेसिकली कि अगर गवर्नमेंट को कोई हक नहीं है कि इंटरफियर करना रिलेशनशिप और डिसीजन में, अगर अपने जो भी करना है अबॉर्शन के नहीं करना है, इट शुड बी अ डिसीजन लेफ्ट टू द वुमन, राइट, द फैमिली। तो वो काफी एक बड़ा इशू है जिसके अंदर काफी स्टेट जो रिपब्लिकन स्टेट्स है वो एक बैलेट मेजर निकाले हैं दैट सेज के आपको अबॉर्शन रखना है कि नहीं रखना है, ये एज अ बैन करना है कि नहीं करना है। एंड सो दैट इज बहुत बड़ी बात है वो, बट आई डोंट नो कि कितना टेक्सास में मूव होगा, बिकॉज देखो जिस तरीके से आपने क्या 86 रिपब्लिकन्स है और 64 डेमोक्रेट्स है। आई थिंक ये टाइम शायद 2 सीट निकल जाएगी डेमोक्रेट्स की, तो ऐसा हो सकता है कि 88 रिपब्लिकन्स हो, और भी डिफिकल्ट हो जाएगा ये वोट करना, बिकॉज ये बहुत ही पार्टिजन इशू है। जैसे ही कोई भी बिल फाइल करेगा अबॉर्शन के लिए, राइट अवे उनको कोई कमेटी हियरिंग ही नहीं मिलेगी, और कमेटी हियरिंग नहीं मिलेगी देन तो आगे बिल बढ़ेगा ही नहीं आगे। देखो मैं आपको बताता हूँ कि 10,000 बिल्स फाइल हुए थे लास्ट सेशन टेक्सास के अंदर, टेक्सास की असेंबली में 10,000 बिल्स, उसमें से कितने पास हुए? 900। अब समझे, तो बहुत ही ज्यादा बिल्स किल होते हैं टेक्सास हाउस के अंदर बनिस्बत जो पास होते हैं, प्लस 90% ऑफ द बिल्स वर बाई पार्टिजन टेक्सास के अंदर। तो दिस इज नॉट लाइक कांग्रेस। तो ये बहुत अच्छी बात है कि रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स यहाँ पे मिलजुल के काम करते हैं, जो कॉमन चीजें हैं, नॉट ऑन द कंट्रोवर्शियल टॉपिक। जैसे गन सेफ्टी ले लो आप, राइट, वो गन सेफ्टी भी बहुत बड़ा इशू है जो टेक्सास के अंदर मूव नहीं होता है, जो दूसरे लेजिस्लेचर में मूव होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान भजाली साहब, आपको एक बार फिर मुबारक हो। पाकिस्तानी निजात अमेरिका कामयाब की है। रियासत टेक्सास के जो रियासती इंतखाबात है वहां पर दूसरी मरतबा वो स्टेट लेजिस्लेचर में कामयाब होकर शामिल हो गए हैं, और उन्होंने फखरिया अंदाज में ये बात बताई है कि वो वहां पर माइनॉरिटीज के लिए पहले भी काम करते रहे और आगे भी काम करते रहेंगे। इस नशियात को हम जारी रखेंगे, मुख्तलिफ रियासतों से नुमाइंदे शामिल होंगे और उनसे ताजा तरीन अपडेट लेंगे। जिस वक्त हमने पहले पेंसिल्वेनिया में बात की थी उस वक्त तकरीबन 30% से कम नताइज सामने आए थे, और अब सलमान भजाली साहब ने भी इस बारे में बात की। ताजा तरीन खबर भी यह है कि पेंसिल्वेनिया में 37% नतीजा सामने आ चुका है, और उस पर बहुत ज्यादा नजर है कि वहां का नतीजा क्या होता है, चूंकि वो एक स्विंग रियासत है, अहम रियासत है, और उसके नतीजे से ये अंदाजा लगाना आसान हो सकता है कि कौन सा सदारती उम्मीदवार इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर रहा है। आपने हमारी इस नशात में आने से पहले वजीसानी और हिफ्जा चौधरी से हेडलाइंस देखी थी, और हेडलाइंस में भी ये तफसील रखी गई थी कि अब तक क्या नतीजा सामने आ चुका है। अमेरिका की 50 रियासतों और वाशिंगटन डीसी के जो इलेक्टोरल वोट्स हैं उनके नतीजे में तो 117 इलेक्टोरल वोट्स कमला हैरिस ने हासिल किए अभी तक, जबकि ट्रंप अभी बड़ी तादाद में इलेक्टोरल वोट्स हासिल करके अभी तक के नतीजे के मुताबिक उनसे आगे है। 205 इलेक्टोरल वोट्स हासिल कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन बहुत सी अहम तरीन रियासतों के नताइज अब तक सामने नहीं आए हैं। नसीब साहब, ये बड़ी कामयाबी है सलमान भजानी साहब के लिए, और सुलेमान लालानी साहब के नतीजे का भी हम इंतजार करेंगे, लेकिन काफी दिलचस्प हकायक उन्होंने सामने रखे हैं। मेरे ख्याल में जो अब मुझे नेक्स्ट अगर किसी नतीजे का इंतजार है, वो इसमें कोई शक नहीं है कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो भी है, लेकिन मिशिगन का मुझे इंतजार है कि आयशा फारूकी का क्या होता है। इसलिए क्योंकि आयशा फारूकी जो है वो अगर जीतती हैं तो इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेटिक पार्टी वहां पर बहुत स्ट्रांग है, और जो रिपब्लिकन पार्टी ने अपना वहां पर एक इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश की थी वो इसका मतलब है कि नहीं कायम हो सका। उसे इवेंचुअली ये साबित हो जाएगा कि मिशिगन जो है वो किसके पास जा रही है। अभी तो चूंकि स्विंग स्टेट्स में से कोई एक भी जो है वो क्लियरली किसी के पास नहीं गई, तो इसलिए बड़ा मेरे ख्याल में यही आवर्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। और अब आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि अगर ये जो वो मुख्तलिफ ट्रंप के हेडक्वार्टर में या उस कमला हैरिस के हेडक्वार्टर में जो है वो लोग बड़े बेचैनी से मुंतजिर हैं कि किस तरह कब नतीजा आएगा और कितने स्विंग स्टेट्स किस तरफ जाएंगी। तो मेरे ख्याल में हर आदमी की जो निगाह है वो 7 स्टेट्स पर है।
बहुत ज्यादा इन रियासतों के नताइज का इंतजार है। और नसीम साहब, आपने मिशिगन की बात की तो वहां जो मुस्लिम कम्युनिटी के नुमाइंदे हैं उन्होंने तो ऐलानिया डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का ऐलान किया था उनकी एक रैली के दौरान, तो उसका बहुत ज्यादा असर पड़ा होगा। मेरे ख्याल में वो किसी हद तक है, लेकिन इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह से बहुत से लोग हैं वो ऐसी शख्सियात हैं जिनके मतलब कुछ असर होता है, लेकिन तमाम वो किसी एक मतलब ग्रोह को रिप्रेजेंट करते हैं, वो ओवरऑल मुस्लिम्स को नुमाइंदगी नहीं करते, क्योंकि वहां पर लबनानी भी हैं और दूसरे कंट्रीज के भी हैं, इजिप्शियंस भी हैं, पैलेस्टीनियन भी हैं। तो कुछ लोगों ने ट्रंप की रैली में आकर उनको एंडोर्स तो किया था, लेकिन उन्होंने ओवरऑल तमाम मुसलमानों की जो मिशिगन में रहते हैं उनकी हिमायत हासिल नहीं कर ली इस तरह से ट्रंप ने। तो मैं नहीं समझता कि तमाम मुसलमानों की उन्होंने ट्रंप ने हिमायत हासिल की या उस एंडोर्समेंट का भी कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ होगा। दुरुस्त। हम आपको एक बार फिर तफसील बता देते हैं उन रियासतों की जिनके नताइज का बहुत ही शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है। उसमें जो रियासतें शामिल हैं, विस्कॉन्सिन की बात हुई है, एरिज़ोना वो रियासत है जो आखिरी मरतबा हैरानकुन तौर पर जो बाइडेन जीत गए थे, उससे पहले मुसलसल रिपब्लिकन वो रियासत जीतते आ रहे थे, लेकिन इस इलेक्शन में ये खबरें आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप एरिज़ोना में जीतने में कामयाब हो जाएंगे। पेंसिल्वेनिया के 19 इलेक्टोरल वोट्स हैं और वहां पर भी आखिरी इलेक्शन डेमोक्रेट्स ने जीता था, लेकिन उससे पहले 2016 में ट्रंप कामयाबी हासिल कर ली थी। इसके अलावा मिशिगन की बात हो रही है, उसकी तफसील आपके सामने है। डेमोक्रेट्स ने ही वो नशिस्त रियासत आखिरी मरतबा जीती थी और इस इलेक्शन में काफी ज्यादा अंदाजा लगाने की कोशिश की गई, क्योंकि दोनों जमातों की जानिब से, दोनों उम्मीदवारों की जानिब से वहां पर इंतखाबी मुहिम बहुत जोर शोर के साथ चलाई गई थी। इसके अलावा जो रियासतें शामिल हैं उसमें विस्कॉन्सिन, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया शामिल हैं, जो स्विंग रियासतें हैं और इनके नताइज भी काफी दिलचस्प रहे हैं। हम जियो न्यूज के नुमाइंदों से बात करेंगे। वाजिद अली सैयद वाशिंगटन डीसी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज अकबर यूसुफजई पेंसिल्वेनिया में मौजूद है, जिनसे हम अहम तरीन तफसील हासिल करेंगे कि और कितने नताइज सामने आए हैं। लेकिन वाजिद के पास पहले जाएंगे। वाजिद, खबरें आ तो रही हैं, लेकिन जो स्विंग स्टेट्स हैं उनके नताइज का सबसे ज्यादा इंतजार है। वाशिंगटन डीसी से भी कोई खबर आ रही है? वाशिंगटन डीसी चूंकि प्रीडोमिनेटली डेमोक्रेट है, सो इसलिए यहाँ पर कोई ऐसा खर्चा नहीं है। प्लस इसके 3 वोट हैं, वो 3 वोट यूजुअली कांग्रेस में रिप्रेजेंटेशन के लिए तो हैं, लेकिन वो मैटर नहीं करते हैं। सो जो स्विंग स्टेट्स हैं उनका, और इसके अलावा जो अभी तक ओवरवेलमिंग जो नजर आ रहा है वो वही स्टेट्स जो रेड स्टेट्स हैं उनके नताइज ही आ रहे हैं। वो छोटी स्टेट्स हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन के हवाले से भी जो उनके इलेक्टोरल वोट्स हैं वो भी थोड़े ही हैं। लेकिन जो ट्रेंड ईस्ट कोस्ट की तरफ नजर आ रहा है स्विंग स्टेट्स को छोड़कर, उसमें वर्जीनिया और जॉर्जिया जैसी जो अगर स्टेट्स हैं, अगर वो कमला हैरिस लूज कर जाती है तो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी, क्योंकि वर्जीनिया जैसी स्टेट जो है वो डेमोक्रेट रही है, और अगर वो फ्लिप कर जाती है तो फिर मुश्किल हो जाएगी डेमोक्रेट्स के लिए आगे आना। लेकिन इसमें यह भी मद्देनजर रखना चाहिए कि अगर आप वर्जीनिया का मैप देखें तो जो रहा है वो आगे रहे हैं, अक्सरियत में रहे हैं, और वहीं से ही सबसे पहले जो रिजल्ट्स आए हैं वो आना शुरू होते हैं। तो पहले लगता है कि वो रेड वेव आ रही है, लेकिन जैसे जैसे वो नॉर्थ की तरफ आते जाते हैं उसमें फिर वो बदलना भी शुरू हो जाती है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि कितनी परसेंटेज के जो वोट्स हैं वो काउंट हो चुके हैं। लेकिन अगर उसकी 59% है या 60% है और उसमें भी अगर रेड की इंडिकेशन आ रही है, तो इसका मतलब है कि इसमें डेमोक्रेट्स को फिक्र करने की जरूरत है। जो यहाँ पर बात हुई है